नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये जो मेरा चैनल है जो कृपानुभूति अंक कल्याण का 2022 साल का उसको तहत मैंने जो सत्य घटना के ऊपर जो कहानियाँ रहती है भगवान की कृपानुभूति कैसे भक्तों के जीवन में हुई, इन पे सत्य घटना पर जो कहानियाँ रहती है जो भक्तों ने खुद कल्याण को भेजी हैं, तो मैं वे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत ही रोचक कहानियाँ रहती हैं, ये भगवान की लीलाएं ही हैं कलिकाल में। तो इनको ऐसे ही सुनना ही है क्योंकि हमारे पुण्य फल तो मिलता ही है, भगवत कृपा भी हम पे होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी होती है। और इन कहानियों को सुनने से भगवान के ऊपर भक्ति भाव निर्माण होता है बहुत, और इससे भाव निर्माण जो होता है उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले भगवान पे जो विश्वास होना चाहिए, तो ऐसे कहानियाँ सुन के भगवान पे विश्वास निर्माण होता है। तो इसलिए ऐसी कहानियों को ज़रूर सुनना चाहिए। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल या कहानी ये सत्य घटना पर कहानियाँ जो मैं लाता हूँ आपको पसंद आई, तो इस चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल जाए, उनके भी जीवन में भगवत कृपा हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति भी उनकी हो जाए और आपको भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र कोई लिख के जाइए, क्योंकि जो जो लोग पढ़ते रहते हैं तो उनको भी पुण्य फल मिलता ही है, आपको भी लिखने के कारण थोड़ा थोड़ा पुण्य फल मिलता ही जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, कहानी का शीर्षक है हनुमान जी की अनुपम कृपा। श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद जी त्रिपाठी ने भेजी है। उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। दिनांक 8 दिसंबर दिन मंगलवार को मुझे बजरंग बली की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। मेरा वर्तमान निवास स्थान लखनऊ में है तथा पैतृक स्थान ग्राम घुरीपुर जिला बलरामपुर है। हमने दिनांक 8 दिसंबर 2020 मंगलवार को अपने पैतृक स्थान के लिए प्रातःकाल 9 बजे लखनऊ से प्रस्थान किया। मुझे अगले दिन होने वाले एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना था। प्रत्येक मंगलवार की भांति सपरिवार हमारे द्वारा बजरंग बली की आराधना की गई। हमारी धर्मपत्नी प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती है। हम लोग कार से यात्रा कर रहे थे। कार में मेरे साथ पत्नी सहित 5 लोग थे। कार में संचालन मैं स्वयं कर रहा था। शीतकाल होने के कारण ठंड अधिक थी। हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ने लगे। लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर चलने पर करनेल गंज के पास कार में खराबी आने के कारण गाड़ी बंद हो गई। कार का बोनट खोलने पर पाया कि इंजन काफ़ी गर्म हो गया था। स्थानीय निवासियों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पर एक वर्कशॉप है जहाँ गाड़ी की मरम्मत हो सकती है। इंजन ठंडा होने के पश्चात मैं धीरे धीरे कार को गैरेज तक ले गया। वहाँ पर कार की मरम्मत के लिए कुछ पुर्जे गोंडा से लाने पड़े, जो कर्नेलगंज से 30 किलोमीटर दूर था, अतः अधिक विलंब हुआ। कार ठीक होने के पश्चात हम लोग गोंडा की ओर अग्रसर हुए। मनकापुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले बजाज चीनी मिल के पास भयंकर जाम लगा हुआ था। मैं किसी प्रकार से कार को लगभग 1 किलोमीटर तक ले गया, परंतु अब जाम के कारण कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पूछने पर पता लगा कि अभी 3 किलोमीटर का जाम और पार करना है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोग हनुमान जी से कातर स्वर में याचना करने लगे। तभी सड़क के किनारे पान की दुकान पर एक सज्जन दिखाई दिए। मैं कार छोड़कर उनके पास गया
एवं उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि किसी तरह अपनी कार रोड से दाहिने नीचे उतार ले और मेरी बाइक के पीछे चलते आए। मैं आपको जाम से बचाकर मनकापुर पहुंचने का मार्ग बता दूंगा। मैंने कार किसी तरह रोड के दाहिने सड़क के नीचे उतार ली और उन सज्जन की बाइक के पीछे कार ड्राइव करने लगा। मुझे केवल बाइक की लाल बत्ती दिख रही थी, दाएं बाएं कुछ नहीं दिख रहा था। धर्मपत्नी ने धीरे से मुझसे कहा कि हम लोग इस अनजान व्यक्ति पर कैसे विश्वास कर ले, यह हमें धोखा भी दे सकता है। मैं और मेरी देवरानी दोनों लोग सोने के आभूषण भी पहने हुए हैं, फिर भी मैं हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनकी बाइक के पीछे कार चलाता रहा। लगभग 4-5 किलोमीटर के बाद मैं एक पक्की चौड़ी सड़क पर आ गया। वहां उन सज्जन ने यह कहकर विदा ली कि यह रोड सीधे आपको मनकापुर पहुंचा देगी, जो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। मैं बजरंग बली का स्मरण करते हुए कार धीरे धीरे चला रहा था। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं रहा था। लगभग 1 घंटे पश्चात मैं मनकापुर पहुंच गया। रात्रि में लगभग 8:30 बज चुके थे। वहां हम सब ने यह निर्णय लिया कि मनकापुर में रात्रि प्रवास करेंगे, क्योंकि कोहरे एवं ठंडे के कारण अब आगे बढ़ना असंभव था अ, एवं मेरा गांव लगभग 25 किलोमीटर दूर था। रात में हम लोग एक परिचित के माध्यम से एक गेस्ट हाउस में रुके और अगले दिन प्रातः सकुशल गांव पहुंचे एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सपरिवार भाग लिया। इस प्रकार मैंने उस संकट में अपने इष्ट की कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति की। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये कहानी इतने तक खत्म होती है। श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद जी त्रिपाठी जी ने भेजी है। इसका शीर्षक था हनुमान जी की अनुपम कृपा। और सत्य में ही जब वे संकट में पड़े और उनको वक्त पे कार्यक्रम में पहुंचना था, तो उन्होंने हनुमान जी को पुकार लगाई। तो कैसे न किसी वेश में किसी न किसी को कारण बना के, जैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके संकट से निकालते हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी ने भी वैसे ही किया। एक दुकान पर व्यक्ति ने उनको जाम से निकाल के सीढ़ी सड़क पर पहुंचा दिया। तो ये ऐसी कहानियाँ जो रहती है बहुत ही प्रेरक रहती है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली रहती है। तो इनको ज़रूर सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।